जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बार बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की जो मानसिकता हो गई, इससे लग रहा है कि बिहार चुनाव में अगर इंडी अलायंस की पराजय हुई तो देश में आगजनी और खून खराबा का माहौल बन जाएगा। जैसे जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जब वोटिंग की बात आई, मतगणना की बात आई, तो ये लोगों ने सीधे कहा कि कफन बांध के निकलेंगे ईवीएम में अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी। और अराजकता का माहौल। अब कल वोट अधिकार यात्रा में एक मंच से मोदी के लिए जो अभद्र भाषा की बात हुई, वो कहीं भी लोकतंत्र में किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब ये लोग सीधे तुम तड़ाम के साथ साथ मां बहन की गालियों पे आ गए हैं। एक आयोजक जो कि नासिर हुसैन, उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ये तो गलत हुआ है। अब उस मंच से मोदी के लिए मां की गाली दी गई, जो मां उनकी दुनिया में है नहीं। उसके बाद वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाएंगे। इसके पहले राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नाक रगड़ के माफी भी मांगा था। तो अब इसके पहले एक दिन पहले माइक कैमरे के सामने राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी को, तू ऐसा नहीं करेगा, तू वैसा नहीं करेगा। ऐसी तुम तड़ाम की भाषा क्या लोकतंत्र में स्वीकार होगा? क्या यही सोच समझ के लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को कहां तक माना जा रहा है? और क्या इसके लिए राहुल गांधी पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? मतलब ये बौखलाहट कि चुनाव दर चुनाव जो इनकी हार हुई है। अभी कह रहे थे कि एक तो महादेवपुरा की कहानी बताया हूं, ऐसा पूरे देश में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट चोरी हुई है, वो मैं खुलासा करने वाला हूं। आपको खुलासा करने का पूरा अधिकार है, मगर जब इलेक्शन कमीशन ने आपसे हलफ मांगा तो आपकी हिम्मत कहां चली गई? आपको साइन करके एक एक डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार है, मगर कोई भी केवल आरोप लगाओ भाग जाओ। यही काम कर रहे थे केजरीवाल, आरोप लगाए और भाग गए। 300 से अधिक बार नाक रगड़ के माफी मांगा, और उनकी अप्रासंगिकता ऐसी खत्म हो गई कि आज दिल्ली से भगाए गए, अब अगली बार पंजाब से भी भगाए जाएंगे।
इसका मतलब है कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, लोकतंत्र है, हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है, देश में कानून है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर करके पर्टिकुलर एक एक कॉन्स्टिट्यूशन की फिर से वोटिंग का काउंटिंग करा सकते हो। और तो और अगर तुमको लगता है कि जितने भी विपक्षी लोग हैं, अगर तुमको लगता है वोट चोरी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आए हैं, तो आप जहां जहां चुनाव जीते हैं वहां वहां पे इस्तीफा दो और वहां पे फिर से वोटिंग करवाओ और रिकाउंटिंग कराओ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी आज कितनी प्रासंगिकता बची है और जनता आज कितना इंडिया अलायंस को तवज्जो दे रही है। लाखों करोड़ रुपए संसद सत्र के दौरान वॉश आउट हो गए, उसमें कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और वहां पे एक महीने एक दिन के लिए सत्र चल रहा था। चाहते तो एक एक मुद्दे पे सार्थक चर्चा होती और देश के हित के लिए सर्वसम्मति से चर्चा विमर्श करके, संवाद करके, वाद विवाद करके एक सही तरीके से कानून पारित हो सकता था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। महीने भर का टाइम ये लोगों ने केवल डिस्को और डांसिंग में अपने आप को जनता के बीच में ले जाने के लिए केवल दिखाया। मगर जनता, अब जनता जनार्दन है जो तुमको चुन के भेजी थी, वो अपने मुद्दों के लिए भेजी थी। अगर जनता के मुद्दे तुम उठाओगे नहीं तो जनता तुमको इसका करारा जवाब देगी। और मेरी यही अपील है, क्या भगाना नहीं चाहिए रोहिंग्या को? क्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को अपने देश में वोटिंग देने का अधिकार होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने जो 5 सवाल पूछे हैं, इस 5 सवालों का जवाब इंडिया अलायंस को जरूर देना चाहिए। तो मेरी बिहार की जनता से यही अपील है कि अगर बिहार में फिर से जंगल राज कायम नहीं कराना है, जैसे पप्पू यादव ने सभा में जय भीम, जय बुद्धाय, वालेकुम सलाम बोला, मगर जय श्री राम बोलने पे उसको इतनी आपत्ति क्यों है? भगवान श्री राम सबके थे, मगर इसके बावजूद अगर जो हिंदू ऐसे पप्पुओं को वोट देता है, इसका मतलब वो हिंदू अपने आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे रहा है। ये देश हिंदुओं का है और हिंदू बाहुल्य लोगों की बात अगर नहीं की जाएगी तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सत्ता में कभी नहीं आने देना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।